हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हार्ट चक्रा के लिए है, हार्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, हाय टॉरस वृषभ राशि, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, मून। ओके, पिछली 3 रीडिंग में यही कार्ड्स घूम फिर कर आ रहे हैं शफल करने के बाद भी। इसका मतलब यही मैसेज है कलेक्टिव के लिए, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बस। ओके, तो यहाँ पर आपके रिसेंट पास्ट के लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखा रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कंटेंट हैं, मतलब खुश हैं। जो भी एफर्ट्स आपने पुट करे हैं, जो भी स्टेज पे आप पहुँचे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हाइट है, अध्यात्म की हाइट है, फाइनेंशियल हाइट है, या फिर इमोशनल आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो जो भी आपकी अचीवमेंट है एज अ पर्सन, अपने ऊपर जो काम आपने किया है, वो आप कहीं ना कहीं खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप एक अप्रिसिएशन की एनर्जी में अपनी जर्नी को लेके, विच इज़ वेरी गुड। अभी की एनर्जी में भी चैरियट आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी और भी आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे कोई करियर से रिलेटेड भी मूव्स आप ले रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ये दिखा रहा है कि आप जो हैं, आप ऑलरेडी अप्रिशिएट करते हैं जिस पोजीशन पे आप हैं लाइफ में, बट आप उसको और बेहतर करना चाह रहे हैं, आप रुकना नहीं चाह रहे। आपका यही मोटिव है, कि यही एजेंडा लग रहा है कि भाई चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। क्योंकि अगेन ये पॉजिटिव साइड पे ही आ रहा है कार्ड। एंड देन वी हैव मून, कि मून बात करता है इमोशंस की। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है, अपने करियर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है, बट जब इमोशंस की बात आती है आप थोड़ा सा हिल जाते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे यही एडवाइस है कि भाई अपने इमोशंस को चेकआउट कीजिए। आपके इमोशंस एक्चुअली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बार बार एक ही तरह के इमोशंस को फील कर रहे हैं। और अगेन बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज, कि आप जब इतना अच्छा चल रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को की वजह से किसी और को, अपने आप को हिलाने की जर्नी में मत रहिए। आपको ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को गलत मान लें, फील करना बंद कर दें, नहीं, ये नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस को फील करना है, आपने अपने इमोशंस को समझना है, आपने अपने इमोशंस को छोटा नहीं समझना कि दिमाग बेटर है और दिल कमज़ोर है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस को पूरी तरीके से समझना है कि मैं ऐसा ऐसा रिएक्ट करती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे मतलब ये पर्सन हूँ मैं। और आपको जो लोग उन इमोशंस को टटोलते हैं या उन इमोशंस को कहीं ना कहीं फालतू में हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे एक बाउंड्री बनानी चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव सरेंडर, आई कैन
रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो अगेन कुछ भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरेंडर करना है और परमात्मा अपने आप ही वो एनर्जीज आपकी तरफ लेकर आएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। एंड देन वी हैव जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ्स एंड चैलेंजेस। तो अगेन ना आप और लोगों को जज कीजिए ना खुद को जज कीजिए। हम दूसरों को जज करते ही इसीलिए क्योंकि हमारे पास इतना वेला टाइम है कि हम बैठ के अपने आप को और लोगों को जज करते रहते हैं। तो अगेन खुद को भी जज मत कीजिए। आपने जो भी जर्नी यहाँ तक जी है उसको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। और अगेन दूसरों के भी लाइफ में अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, तो आपको उनको जज नहीं करना है। एज मैंने कहा कि इमोशनल आपको बाउंड्रीज बना के रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन गलत हो गया, बस उसकी आपसे पट नहीं रही है ना, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी से सबसे पता चल जाता है। आपको ये चीज़ अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो आप ऑब्वियसली एक न्यूमरोलॉजिस्ट के एस्ट्रोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद से कर ही नहीं सकते, खुद से भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करना है विदाउट पासिंग जजमेंट्स कि ये पर्सन ऐसा ये पर्सन वैसा, ठीक है। उनकी एक मानसिक स्थिति है, उनका जब समय आएगा वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगेन आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को बेटर कीजिए। और अगेन जज करने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जज करना कैसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ शुरू करी, ठीक है, अभी आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ना फील करने लग जाए कि भाई आपसे वो होगा ही नहीं। ये होता है जज करना, ठीक है। और अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। जज करना ये होता है कि भाई आप अपने आप को बैठ के क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, आप अपने में अच्छाई ढूंढते ही नहीं है, आप अपने में अच्छाई देखते ही नहीं है। दूसरे को भी आप फटाफट जज कर लेते हैं और उसकी बुराइयां ज़्यादा नोट करते हैं, तो वो होता है जज करना, ठीक है ना। कि जजमेंट ही पास कर दिया आपने कि ये ऐसा ही है या मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। तो क्या आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे हम कार्ड यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट करने के लिए। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे एक मूव ऑन कर जाने की एनर्जी में ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को डेफिनेटली। इनको में भी कोई भी कपल दिखता है, कोई भी पर्सन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ दिख रहा है, तो मे भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर कोई जो है वो जोड़े में है। ड्रैगन फ्लाई भी, स्वैन्स भी, बर्ड्स भी, बटरफ्लाइज भी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आगे मूव ऑन तो कर रहे हैं अपने इमोशन से या इस कनेक्शन से। एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि इनको फ्रीडम चाहिए, इमोशनल फ्रीडम चाहिए, बट दे आर रिग्रेटिंग इट, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी भी है, या बार बार पीछे मुड़ के देखना, पीछे के बारे में सोचना, तो वो एनर्जी भी है। और यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन इनको में भी यही हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए वो लीड नहीं लिया, क्योंकि रिवर्स में आ रहा था। तो वो लीड जो इनको में भी कनेक्शन में लेना चाहिए था वो नहीं लिया, ठीक है। या फिर अगेन इनको ऐसा लग रहा है, मे भी हो सकता है कि अगर आपको जज करने की पोजीशन में है तो मे भी यही जज कर रहे हैं कि भाई आपने वो इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, ठीक है। या एक लॉस ऑफ पैशन, पैशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था, मैं भी ऐसा इनको लग रहा है। और यहाँ पे वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स और ये आ रहा है हमारा रिवर्स में। तो अगेन ये यही दिखा रहा है कि आपके साथ ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते तो हैं, बट अगेन ये काफ़ी स्लो सिचुएशन है, काफ़ी स्लोली ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज से इन चीज़ों को आप पा सकेंगे, ये बदलाव इस सिचुएशन में आ सकेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे एक चट्टान टाइप की एनर्जी है जिससे ये फूल निकल रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेगी ये सिचुएशन। नया तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है, बट दोनों की तरफ से ही स्ट्रगल्स रहेंगे। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं हमारे पास इस मंथ के लिए। We have the world, yes, 7 of pentacles in reverse, queen of wands in reverse and 4 of cups in reverse. तो यस यहाँ पे एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एक्शन लेने की, पैशन फील करने की, दूसरे से उम्मीदें ज़्यादा हैं कि सामने वाला पर्सन एक्शन ले, या आपको आप दोनों को भी एक लग रहा है कि तनाव की एनर्जी, जहाँ पे
आप सोचते तो हैं कि लाइक ये चीज़ें हो जाएंगी, कनेक्शन आगे बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं में भी सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी इस तरीके से कि आप डर भी जाते हैं, या फिर आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर, और एक लाइक डिनायल आपकी तरफ से भी हो सकता है कि लाइक डिनायल मतलब यही कि एक बोर्डम, लाइक एक आपके दिमाग में भी ये चीज़ घर कर चुकी है कि लाइक ये चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेंगी, ऐसा आपके माइंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ब्लॉकेज है कि अगर आप पूरी तरीके से फेथ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में अब कुछ नया भी में भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक मेजर साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है इस कनेक्शन में। और जब हम साइकिल की बात करते हैं, हम बात करते हैं मून साइकिल की। पूरा एक मून का साइकिल खत्म होता है ना, न्यू मून से न्यू मून, तो वो एक साइकिल होता है। ठीक है, और आप देखेंगे हमेशा कि इस दौरान एक मून साइकिल खत्म होने पे भी चीजें कितनी बदलती हैं लाइफ में। अफर्मेशन एडवाइस आपके लिए, वी हैव ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अगेन आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए कि इस कनेक्शन में वो आपको क्या कहना चाह रही है, एंड ऑल्सो मे बी ट्रस्ट ऑन अदर पर्सन ऑल्सो। ठीक है, ये होता है हर बार सिचुएशन में कि हम चाहते हैं कि दूसरा पर्सन हमारा ट्रस्ट हासिल करे, वो अर्न करे हमारा ट्रस्ट। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, हमारा जो खुद का है ना ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि दूसरे के एफर्ट्स भी हमको नज़र नहीं आते। तो अगेन ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, एंड देन वी हैव डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड। तो अगेन डिसिप्लिन का अब यहाँ पर तो कोई लेना देना नहीं है कनेक्शन में, बट डिसिप्लिन का यहाँ पे सिर्फ इतना ही मतलब है कि लाइक कंसिस्टेंट रहिए। आपको अपने रिलेशनशिप को भी वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट, एक कंसिस्टेंट केयर, कंसिस्टेंट कंफर्ट देना पड़ता है, वो कंसिस्टेंट लव आपको बनाए रखना पड़ता है ताकि चीज़ें होती रहें। अगर आप चाहते हैं कनेक्शन वर्कआउट करें, नहीं तो फिर मूव ऑन तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप 5-day फ्री टैरो क्लास को अवेल करना चाहते हैं जो मंडे से शुरू हो रही है, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।